नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके भारत और यूके भारत का नया कार्यक्रम मेरा गांव मेरी सरकार में आपका स्वागत है। आज यूके भारत पहुंचा है अकबरपुर गांव में, क्योंकि आपको मालूम है कि हरिद्वार जिले के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसी को लेकर के यूके भारत भी गांव-गांव जा रहा है और लोगों की राय जान रहा है। वही हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है जो कि इस ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान की तैयारी में लगे हैं और लगातार वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बाबू भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार एक साल लेट भी हो गए हरिद्वार जिले में जो पंचायत चुनाव होने थे, उसको लेकर के अब जो बिगुल बच चुका है और तारीख भी फाइनल हो चुकी है, अब किस तरह की तैयारियां हैं और क्या अब लग रहा है गांव के राजनीति को देखते हुए? अब जब से अधिसूचना जारी हुई है तो गांव में जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और 17 महीने बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसीलिए गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है और हर तरीके से हर वर्ग का, हर समाज का हमको साथ मिल रहा है। और अभी आपने पूछा आपकी कब से वो चल रही है, तो ये कोई एक साल से नहीं, कई सालों से हम लोगों के बीच में उपस्थित है। उनके हर तरीके का काम हम कर रहे हैं और जहाँ तक हमसे होता है और आगे होता रहेगा, हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि गांव की जो सरकार होती है वो एक ग्राम प्रधान चलाता है। जी। इस बार जो गांव के लोग हैं, जो यहाँ के पंचायत के जितने भी वोटर है, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि एक युवा चेहरा निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर युवा की बात करें तो प्रदेश के जो मुखिया है वो भी एक युवा चेहरे में गिने जाते हैं। अब आप लोग भी युवा के चेहरे में ही सामने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल, ऑफकोर्स आपकी बात बिल्कुल सही है। आज का जो दौर है वो युवाओं का दौर है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अब उनको आराम की आवश्यकता है और हर आदमी की यही सोच है कि कोई युवा चेहरा हमारा जनप्रतिनिधित्व करे और वो हमारे लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करे। इसी के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जैसे आपने सुना होगा कि युवा सोच, युवा जोश एक अलग ही रंग खिलाने का काम करेगा। अच्छा, अगर बात की जाए तो विकास कार्यों की, विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहें गांव में? क्योंकि पूर्व में जो ग्राम प्रधान रहे हैं उन्होंने किस तरह के विकास कार्य कराए हैं और जो जरूरी थे या वो हो पाए या नहीं हो पाए? उनसे जो हो सकता था उन्होंने वो किया है, लेकिन बात अगर विकास की करे, हमने विकास का कोई भी मुद्दा हो अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। अब ऐसे क्या कार्य करना का आपने ठाना है कि जिनको आप, अगर गांव की सरकार आप बनते हैं, आप ग्राम प्रधान, आपको यहाँ की जो जनता है वो बनाती है, तो उनके लिए क्या, उनके हितों के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं आप जो एक अच्छा कार्य आपकी सराहना की जाएगी? काम तो बहुत है और आप देख लीजिए जो प्रधान के स्तर के जो काम होते हैं और ख़ासकर जो गरीब जनता है उनके हक और अधिकार को हम उन तक 100% पहुँचाने का काम करेंगे अगर जनता ने हमको मौका दिया। आपके सामने और भी लोग आएंगे, शायद जो पूर्व प्रधान यहाँ पर रह चुके हैं वो लोग भी आएंगे, तो उनके बीच अपनी पकड़ जनता में कैसे बनाने की कोशिश करेंगे आप? वो हम कई सालों से अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं और उम्मीद ये है कि वो हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और हमको भरपूर साथ मिल रहा है। जिस तरह से आप कोशिश में लगे हैं, लगातार जनता के बीच आज आ भी रहे हैं, ऐसा आपने उनके लिए अभी तक क्या किया कि जनता आपको वोट देगी? ऐसे तो बहुत कार्य हैं, जैसे अभी आप देख लीजिए पिछले साल, कई साल पहले जो भी कोरोना काल में बहुत ही देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक महामारी का माहौल, एक डर का माहौल ऐसा था, उस समय भी हम जनता के बीच में रहे हैं। जितना हमसे हो चुका है हमने किया है और काफ़ी बहुत काम है। अभी हमारे यहाँ से जो मेन सड़क थी उसमें पानी बहुत ज़्यादा भरता था बरसात के समय और वैसे भी, उसके लिए हमने अपने संघर्ष किया है, धरना भी दिया है और आज देख लीजिए स्थिति आपके सामने है, सड़क बिल्कुल तैयार है और ऐसे ही जितने लोगों के काम हो गए हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। एक छोटा सवाल मेरा अलग से होगा, जिस तरह की इस बार जो कहा गया है कि 8वीं और 10वीं पास की जो बात सामने आई है कि भाई वही चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आपकी शादी हो रखी है? जी बिल्कुल, शादी हो रखी है और जो डॉक्यूमेंट्स नॉमिनेशन के लिए चाहिए वो बिल्कुल मेरा सब कुछ तैयार है। बच्चों की बात भी आई थी कि दो बच्चों से अधिक बच्चे होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं लड़ सकते, लेकिन उसके लिए भी हमने जो कागज़ सब कुछ तैयार कर लिए। हमारे 2 बच्चे हैं और 2 ही बच्चे से ज़्यादा वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। चलो, तो अब अगर बात करें तो जिस तरह से, और जो जनता की अगर बात करें तो जनता का जो प्यार है वो किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब जो पर्चा भरने की जो तारीख है वो भी नज़दीक आ चुकी है। जी, युवाओं का और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद पूरा बना हुआ है।
जब 28 तारीख में नतीजे होंगे तो नतीजे देखने वाले होंगे और एक खुशी का माहौल होगा। गांव के किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? गांव के काफ़ी मुद्दे हैं। एक तो गरीबों का हक उन तक नहीं पहुंच पा रहा। आप गांव में ज़रा जाइए, घूम के आइए, तो उनका हक दिलाने के लिए हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अच्छा, बहुत सी जगह सुनने में आता है कि बहुत लोगों के तो राशन कार्ड ही नहीं बने, बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं या विकलांग लोग हैं उनकी पेंशन तक नहीं बंधी है, तो उनके लिए क्या करना का प्रयास करेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं कि व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, उस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा अगर जनता ने हमको साथ दी, हमारा साथ दिया। तो ये थे बाबू भाई जो हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे। इनका कहना है कि जनता के हित के लिए वो ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो उनका जो अधिकार उनको नहीं मिल पाता है, जो सरकार की योजनाएं आती है जो उन तक धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, उनको लाने का काम करेंगे। अब देखना होगा जिस तरह से लगातार जो प्रयासरत है ये और लगातार जो फील्ड में लगे हुए हैं, जनता इनको कितना प्यार देती है, ये आने वाला 26 तारीख के बाद पता लग पाएगा, क्योंकि 28 को रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। तब पता लग पाएगा कि कौन ग्राम प्रधान बनता है और कौन अकबरपुर गाँव की सरकार पर राज कर रहेगा। मैं सुनील पटेल, यूके भारत, नमस्कार।